नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह जो है वो अभी होना बाकी है, लेकिन इससे पहले ही योगी आदित्यनाथ के तरफ से जो है कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ बुलडोजर चल रहा है तो दूसरी तरफ सपा के कार्यकर्ताओं जिन्होंने ईवीएम मशीन के नाम पर अफसरों की गाड़ी चेकिंग की थी और काफी उपद्रव मचाया था, अब उनके ऊपर भी कार्रवाई होती नजर आ रही है। अब ऐसे में हम आपको इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से बता देते हैं। पहले हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ईवीएम को लेकर उपद्रव मचाने वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस बार बाबा का बुलडोजर कौन सी दिशा की ओर चला है। तो पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की वापसी के बाद अभी सभी अफसर चुनाव दौरान ईवीएम सुरक्षा के नाम पर उपद्रव करने वाले पर सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में हरदोई में मतगणना से पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर ईवीएम की सुरक्षा में जुटे सपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे में दो नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो इस खबर में ये अपडेट है, दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि इससे पहले जो है कई सारे नामजद लोगों पर जो है कार्रवाई करने की बात कही जा रही थी, और ऐसे में अब कार्रवाई हो चुकी है। दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, ये खबर में ये अपडेट है। साथ ही हम आपको बता दें कि पकड़े गए नेताओं में एक परिणाम के बाद सपा पार्टी छोड़कर निषाद पार्टी में शामिल हो गए थे। मतगणना से पहले ईवीएम की सुरक्षा के नाम पर समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, या यूं कहिए कि गुंडे, उन्होंने काफी ज्यादा जो उपद्रव मचाया था और अधिकारियों की गाड़ी तक, यानी डीएम की गाड़ी तक उन्होंने चेक की थी। सीट उठाकर देखा गया था, डिक्की खोलकर देखा गया था, और यहां तक कि ये कि उस वक्त अखिलेश यादव ने तो छेनी और हथौड़ी की तस्वीरें भी शेयर की थी और कहा था इसे ईवीएम हैक करने की कोशिश की गई है। तो अब उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। बता दें कि सिर्फ वाहनों के साथ ही नहीं, पानी की टैंकी, कचरे के ढेर में शौचालय तक की तलाशी ली गई थी। इसके बाद सपा को जिला अध्यक्ष समेत 100 कार्यकर्ताओं के ऊपर जो आचार संहिता का उल्लंघन करने और सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा शहर कोतवाली में दर्ज कराया गया था। बता दें कि मामला दर्ज होने के बाद से पुलिस ने पूरे मामले पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। हरदोई शहर कोतवाली में पुलिस ने ईवीएम की सुरक्षा के नाम पर उपद्रव करने के आरोप में मुलायम यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव परिवहन श्रीवास्तव और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व महासचिव संजय कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है। संजय कश्यप प्रदेश में परिणाम आने के बाद निषाद पार्टी में शामिल हो गए थे। ईवीएम सुरक्षा के नाम पर उपद्रव करने वालों के नाम पर जिलाधिकारी ने ड्राइवर की तहरीर पर सपा जिला अध्यक्ष जो है, जिलाधिकारी के ड्राइवर की तहरीर पर सपा जिला अध्यक्ष समेत 100 सपहियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस पूरे मामले में वीडियो फुटेज के आधार पर कई सारे नामजद और कई सारे जो है जो अज्ञात लोग थे उनके ऊपर केस दर्ज किया था, मुकदमा दर्ज किया था और उनकी गिरफ्तारी करने शुरू कर दी थी। आपको बता दें इस कार्रवाई पर एसपी भी काफी सक्रिय नजर आए थे। नॉन बेलेबल वारंट लेने के बाद सबकी गिरफ्तारी का काम चालू हुआ था। यानी आप देख सकते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह अभी भी होना बाकी है, लेकिन योगी सरकार अभी से एक्शन में नजर आ रही है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले अखिलेश यादव के जो करीबी थे, अगर आपको मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने तो अखिलेश यादव से कह दिया, अखिलेश भैया से कह दिया है कि अगर हमारी सरकार जो है आती है तो 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि पुलिसों के साथ जिन्होंने जो किया है 6 महीने में उनका हिसाब किताब किया जाएगा। अब लगता है कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की बात उनकी खुद की पार्टी को लग गई है, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ की सरकार की वापसी होते ही अब उनके काले कारनामों की जो है अब हिसाब किताब किया जा रहा है, और इसमें अब जल्द ही कई सारे और नाम जुड़ने वाले हैं, कई सारे और नाम ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो साफ तौर पर यह कार्यवाही देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि हापुड़ से भी सपा के 6 नामजद और 30 अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं के देहात थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। हापुड़ देहात थाने के भीमनगर चौकी इंचार्ज नवीन की तहरीर पर सपा के 30 अज्ञात सपा नेताओं के ऊपर जो है कई सारे एक्ट के तहत और साथ ही चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में पूरा और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं पर गुंडा एक्ट, क्रिमिनल एक्ट सहित कई सारी धाराएं लगाई गई है। 147, 146, 341, 355 सहित संगीन धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि 10 मार्च को मतगणना से एक दिन पहले 9 मार्च को सपा कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी कार्यकर्ताओं को शक था कि प्रशासन अपनी सरकारी गाड़ियों में ईवीएम उठाकर ले जा रही है और ईवीएम के साथ हेरा फेरी कर रही है, जिसे लेकर सपा कार्यकर्ताओं द्वारा जबरदस्ती सरकारी गाड़ियों को रोककर चेकिंग की गई थी। और इस वक्त जो है इसके बाद हमने आपको एक खबर भी बताई थी कि इन जिन लोगों ने भी इनकी गाड़ियां चेक की है उनके ऊपर जल्द कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी, और अब कार्रवाई जो है देखने के लिए मिल रही है। 2 नेताओं की गिरफ्तारी कर ली गई है, बाकी लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई होने वाली है। तो ये इस खबर की अपडेट थी। अब साथ ही आपको हमने कहा
कहा था कि दूसरी जो हम आपको बताने वाले हैं वो ये है कि कहां पर इस बार बाबा का बुलडोजर चला है। इसके पीछे का भी कारण ये है कि हमने इससे पहले आपको बताया था कि किस तरीके से कानपुर में बाबा का बुलडोजर चला, अवैध निर्माण को गिरा दिया गया, किस तरीके से मेरठ में बाबा का बुलडोजर चला, वहां पर भी अवैध निर्माण के ऊपर जो है कार्रवाई देखने के लिए मिली। और इस बार जो नंबर है वो हापुड़ का है, क्योंकि अब हापुड़ में भी अवैध निर्माण के ऊपर बाबा का बुलडोजर चलता नजर आया। तो आप देख सकते हैं बुलडोजर लगातार जो है एक्शन में है। जीत के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा ही था कि 10 मार्च तक बुलडोजर जो है वो रिपेयरिंग के लिए है, 10 मार्च के बाद बुलडोजर चलेगा। और अब देख सकते हैं कानपुर, मेरठ और अब हापुड़ और आने वाले वक्त में भी इसी तरीके से अलग जगहों पर भूमाफियाओं द्वारा किए गए जमीन के अधिग्रहण किए गए जमीन पर बेनामी संपत्ति अर्जित करने पर और वहां पर जो है गलत तरीके से, अवैध तरीके से बिल्डिंग खड़े करने पर सभी पे बुलडोजर की कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार आते ही भूमाफियाओं की काली कमाई पर बुलडोजर चलने लगा है। योगी 2.0 मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण से पहले ही हापुड़ में भूमाफियाओं के अवैध कब्जे पर बाबा का बुलडोजर चला है। इससे पहले मेरठ के फरार इनामी और कानपुर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला था। अब हापुड़ का नंबर है और हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका परिषद की सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था और अवैध कब्जे पर योगी सरकार का बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। दरअसल ब्रजघाट के महामृत्युंजय धाम और शनि मंदिर के पास नगर पालिका की भूमि पर पिछले कुछ महीनों से भूमाफियाओं ने अवैध तरीके से कब्जा कर दिया था और अब उस जमीन को जो है कब्जा मुक्त कराया गया है। और ये योगी आदित्यनाथ की सरकार की देन है कि भूमाफियाओं के ऊपर निरंतर जो है कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। निरंतर जो है इस तरीके से जो अवैध कब्जा किया गया है उस अवैध कब्जे को हटाने का काम किया जा रहा है। बता दें वहां के जो पुजारी है कृष्णकांत भट्ट, उन्होंने इन पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था उसे भी कई तरह की धमकियां दी जा रही थी क्योंकि उन्होंने भूमाफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान के मामले में आते ही तत्काल प्रभाव से कार्रवाई शुरू हो गई। शिकायत के बाद गढ़मुक्तेश्वर से एसडीएम अरविंद द्विवेदी ने अवैध रूप से की गई इस प्लॉटिंग के कब्जे पर बुलडोजर चलाने के आदेश जारी कर दिया और आदेश के तहत ही बुलडोजर चलाया गया और अवैध निर्माण को धराशाही कर दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने ब्रजघाट के महामृत्युंजय धाम और शनि मंदिर के पास नगर पालिका की जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू कर दी। प्रदेश में फिर से योगी सरकार बनने के बाद बुलडोजर चलने का सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले मेरठ में पुलिस कस्टडी से फरार 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो के अवैध मार्केट पर बुलडोजर चला था और मंगलवार को मेरठ थाना टीपी नगर इलाके में जगन्नाथपुरी में पहुंचे। वहां कुख्यात बदन बद्दो और उसके सहयोगी द्वारा कब्जा की गई जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया और पुलिस का कहना है कि वो जो कार्रवाई हुई है ये पार्क की जमीन थी और यहाँ पर अवैध कब्जा करके जो है बिल्डिंग तैयार की गई थी और उस अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आया, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि उस जमीन जो पार्क के लिए रखी गई थी उस पर आने वाले वक्त पे जल्द ही पार्क बनाने की जो कवायद है वो चालू की जाएगी। तो साफ तौर पर हमने आपको बताया कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जैसा कहा था वैसा करते नजर आ रहे हैं। बुलडोजर लगातार जो है एक्शन में नजर आ रहा है, एक के बाद एक एक्शन देखने के लिए मिल रही है। और अब आपको ये बता दें कि भूमाफियाओं, भूमि अधिग्रहण, अवैध निर्माण, काली कमाई सभी पर बुलडोजर का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला जाना कि किस तरीके से मेरठ, कानपुर, अब हापुड़ में बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर चलता नजर आया। तो वही दूसरी तरफ आपने जाना कि किस तरीके से सपा कार्यकर्ताओं जिन्होंने ईवीएम के नाम पर उपद्रव मचाया था उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई इस बार देखने के लिए मिल रही है और 2 नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।